अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब। प्रीवियस चैप्टर्स जो है हमने लाइन वाइज सारे अपर लिम्ब एनाटमी के कवर किए हैं। अब हम 10 चैप्टर पे आ गए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब। सबसे पहले जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे जॉइंट की टाइप, आर्टिकुलर सर्फेसिस देखेंगे, देन इसमें जो लिगामेंट्स आते हैं इस जॉइंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं लिगामेंट्स, वो देखेंगे। इसमें बर्सा होते हैं उनको स्टडी करेंगे, इसके रिलेशंस देखेंगे, देन नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट की टाइप कि जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है वो किस टाइप का है। ये हमारे पास क्या है, साइनोवियल जॉइंट है ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। साइनोवियल जॉइंट मीन इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बाल एंड सॉकेट मीन इसमें दो ऐसी चीज़ें होंगी जो एक बाल का काम करेगी और एक सॉकेट का काम करेगी। जो सॉकेट होगी वो किसकी होगी स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी, और जो बॉल है, बॉल कौन है, ह्यूमरस का जो राउंडेड हेड है वो एक्ट करेगा एज अ बॉल। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी बाल एंड सॉकेट मीन इस तरह से होगा। ये अगर हमारे पास सॉकेट है तो ये बाल होगी हेड ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे आर्टिकुलर सर्फेसिस, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो इसमें आर्टिकुलेट करें, मीन जो दो बोन्स हैं, ठीक है, आर्टिकुलेट करके जॉइंट बना रही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड द हेड ऑफ ह्यूमरस। अगर हम छोटी सी डायग्राम, या ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया बट ये क्या है, सैजिटल सेक्शन है मीन शोल्डर जॉइंट का। इसमें सारे मसल्स आ रहे हैं, लिगामेंट बर्सा, इसका क्रॉस सेक्शन लिया है सैजिटल सेक्शन। हम सेक्शन कैसे करते हैं, प्लेन होते हैं ना हमारे पास, एक होता है सैजिटल प्लेन जो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर देता है, एक कोरोनल होता है जो इंटीरियर पोस्टीरियर में कट करके डिवाइड कर देता है, एक होता है ट्रांसवर्स जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, ये सेक्शन जो हमने लिया है शोल्डर जॉइंट का, हमने सैजिटल सेक्शन लिया मीन अपने शोल्डर जॉइंट को इस तरह से कट करके हमने शो किया है, जिसमें ये सारे मसल्स दिख रहे हैं हमारे पास। ये बर्सा है, ये लिगामेंट है, ये वाली बोन्स हैं, ये क्या है ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला की। ठीक है, इस तरह की राउंडेड ग्लिनॉइड कैविटी होती है और इसके अराउंड ब्लू कलर का मैंने कैप्सूल ड्रॉ किया। ठीक है, नीचे हमारे पास ट्राइसेप है। इस तरह से अगर छोटी सी डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो ये होगा कोराकोइड प्रोसेस, और ये ठीक है, ये ट्रायंगुलर होगा हमारे पास इस तरह से, और ये क्या होगा हमारे पास ह्यूमरस का हेड होगा राउंडेड। ठीक है, ये होती है ग्लिनॉइड कैविटी जिसमें आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस का राउंडेड हेड। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज़ कॉल्ड ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ग्लिनो मीन ड्यू टू ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरल ड्यू टू द ह्यूमरस। ठीक है, ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। शोल्डर जॉइंट को हम समटाइम ह्यूमरल जॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज़ स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट बिकॉज कैविटी इज़ टू स्मॉल एंड शैलो। क्या है कि ये जो जॉइंट है हमारे पास थोड़ा वीक होता है, ये नहीं कि बहुत ही वीक जॉइंट है, आखिर इसने बहुत सारे काम करने हैं इस जॉइंट ने। मीन स्टार्ट है पेक्टोरल गर्डल जो है हमारा वहाँ का इम्पोर्टेंट जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, तो ये थोड़ा सा वीक होता है बट इसके लिए सपोर्ट करने के लिए होंगी हमारे पास चीज़ें। वीक क्यों है, बिकॉज कैविटी इज़ टू स्मॉल। जो ग्लिनॉइड कैविटी है, आपने स्कैपुला देखा हो तो छोटी सी ग्लिनॉइड कैविटी है, बट जो ह्यूमरस का हेड है वो हमारे पास तकरीबन इतना होता है। ठीक है, इस तरह से, ये तो हम हैंड से थोड़ी एग्जांपल दे रहे हैं, ये इस तरह से अगर हम देखें तो ग्लिनॉइड कैविटी छोटी होगी जिसमें आर्टिकुलेट करना है ह्यूमरस के हेड ने। इट इज़ टू स्मॉल एंड शैलो। शैलो मीन एक होता है डीप, डीप का ऑपोजिट होता है शैलो। शैलो मीन कम डीप। जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो इतनी डीप नहीं है, मीन थोड़ी स्ट्रेट है इस तरह से। ठीक है, इस तरह आर्टिकुलेट करता है हेड, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शैलो डीप नहीं है बल्कि शैलो है इस तरह से। ठीक है, शैलो है, उसके अलावा टू स्मॉल है जिसकी वजह से ये जॉइंट थोड़ा सा वीक है। अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखें तो हेड ऑफ ह्यूमरस क्या है, 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्लिनॉइड कैविटी। जो ह्यूमरस का हेड है वो 4 गुना बड़ा है ग्लिनॉइड कैविटी से, बट इट परमिट्स ग्रेटर मोबिलिटी। लेकिन इससे क्या है, थोड़ा लूज है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ग्रेटर मोबिलिटी। अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखें अपर लिम्ब का लोअर लिम्ब से, उसमें अगर हम हेड की बात करें, मेन जो लोअर लिम्ब की बोन है वो क्या है, फीमर, वो किस में आर्टिकुलेट करती है, पैल्विक बोन की कैविटी एसिटाबुलम। जिस तरह हमारे पास स्कैपुला की कैविटी है ग्लिनॉइड
उस वहाँ पे क्या होगी, एसिटैबुलम कैविटी, बट वो क्या है, वो डीप होती है और उसमें फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करके देखें मूवमेंट में, अगर हम इस तरह से रोटेशन करते हैं, हम फ्रीली 360 डिग्री की रोटेशन इजीली कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मोबिलिटी ज़्यादा है बट थोड़ा सा जॉइंट लूज़ है। उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा स्ट्रोंगली इस एसिटैबुलम में फिट किया हुआ है फीमर का हेड, इसलिए हम इतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। रोटेशन हम ज़रूर करते हैं, बट अगर हम अपनी लेग को बाहर निकाल के इतना रोटेट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या फ़ायदा है कि हमारे पास ग्रेटर मोबिलिटी होती है इस जॉइंट पे। अब हमने स्टेबिलिटी भी देखनी है। अगर थोड़ा वीक है जॉइंट, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। वो क्या है, स्टेबिलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय 3 फैक्टर्स। इसमें कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले आता है कोरेको इक्रोमियल आर्च और दी सेकेंडरी सॉकेट। प्राइमरी सॉकेट क्या है, ग्लिनॉइड सॉकेट, ग्लिनॉइड कैविटी, बट इसको सेकेंडरी सॉकेट भी बोल सकते हैं। नेम शो कर रहा है कोरेको एक्रोमियल। कोरेको मीन कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियल मीन एक्रोमियन प्रोसेस। दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस और इसके पोस्टीरियरली यहाँ पे क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। अब इसको सैजिटल सेक्शन में देखते हैं। ये हमारे पास ब्रॉड होता है ना थोड़ा एक्रोमियन प्रोसेस, तो ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, स्कैपुला का। और ये राउंडेड जो टिप है उसकी, ये क्या है, कोरेकोइड प्रोसेस। पीछे से आता है हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस और ये कोरेकोइड प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान एक लिगामेंट है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, मीन कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान का लिगामेंट, ठीक है। जब ये दोनों प्रोसेस के दरमियान ये लिगामेंट आएगा तो एक क्या बन जाती है, आर्च बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च या फिर सेकेंडरी सॉकेट, ठीक है। ये तो प्राइमरी सॉकेट है, ये सेकेंडरी सॉकेट है। ये क्या करेगी, स्टेबिलिटी को, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। सेकंड क्या है, मस्कुलो टेंडनस कफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन ये हमारे पास होता क्या है, 4 मसल्स होते हैं रोटेटर कफ के मसल, जिसको हम सिट्स के निमोनिक से याद करते हैं। एस फॉर सुप्रा स्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टीरीज माइनर एंड एस टीरीज माइनर, एस फॉर सबस्कैपुलारिस। दिस इज सबस्कैपुलरिस, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर, ठीक है। ये मसल जो हैं, इनके जब टेंडन, चारों मसल के टेंडन इस कैप्सूल के साथ, शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के साथ ब्लेंड करते हैं तो क्या बना देते हैं, एक कफ बना देते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी स्टेबिलिटी में, शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी में, ठीक है। मस्कुलर टेंडनस कफ और दी रोटेटर कफ ये होंगे। उसके अलावा थर्ड पर कौन सा फैक्टर है, ग्लिनॉइड लैब्रम। ग्लिनॉइड लैब्रम क्या होता है, एक हमारे पास लिगामेंट होता है जो ग्लिनॉइड कैविटी की मार्जिन्स के ऊपर अटैच हो जाता है, उसको डीप करने के लिए, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी हमने बोला कि ये शैलो है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन भी तो करना है, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी 4 टाइम्स छोटी है ह्यूमरस के हेड से। सो क्या होगा कि यहाँ पर इसकी मार्जिन पर जो लिगामेंट है, ग्लिनॉइड कैविटी की मार्जिन पर लिगामेंट अटैच होगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लिनॉइड लैब्रम यहाँ पर, ठीक है। इससे ग्लिनॉइड कैविटी बड़ी हो जाएगी और जो ह्यूमरस का हेड है इजीली डिस्लोकेट नहीं होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिसमें हमारे पास आ रहे हैं 4 लिगामेंट। सबसे पहले आता है कैप्सूलर लिगामेंट, देन कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड ग्लिनॉइड लैब्रम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेन है ना, वो हमारे पास है कैप्सूलर लिगामेंट। ये भी इसको मीन असिस्ट करते हैं, कैप्सूलर लिगामेंट को, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। ये वाले लिगामेंट ये भी रोल प्ले करते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले है कैप्सूलर लिगामेंट में, इट इज़ अ वेरी लूज लिगामेंट एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट। हमने पहले भी बात की कि जैसे जॉइंट की भी हमने बात की, ये थोड़ा वीक है, मीन थोड़ा लूज़ है, बट इसका फ़ायदा क्या है, मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह ये लूज़ लिगामेंट है, लेकिन इससे जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा होगी। खुद सोचें कि अगर एक चीज़ काफ़ी स्टिफ है हमारे पास, उसने स्ट्रोंगली टाइटली पैक किया हुआ है उसको, तो क्या मूवमेंट फ्रीली हो पाएगी, नहीं। सो इससे क्या है कि इसके लूज़ होने का फ़ायदा है कि मूवमेंट, it allows movement to a great extent, least supported inferiorly where dislocation common and may damage the axillary nerve। क्या है
हमारे पास डिसलोकेशन भी हो जाती है शोल्डर जॉइंट की। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमरस का हेड है, मीन ह्यूमरस है, वो डाउनवर्ड डिसलोकेट हुई होती है। क्यों? क्योंकि कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो इन्फीरियरली वीक होता है, थोड़ा लीस्ट स्पॉटेड होता है, ठीक है, वहाँ पर इतनी स्पॉट नहीं होती, जिसकी वजह से डिसलोकेशन हमेशा हमारे पास डाउन इन्फीरियरली होती है ह्यूमरस की डिसलोकेशन। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि एक्सिलरी नर्व जो है वो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड जो है वो राउंडेड हुई होती है। सो जब ह्यूमरस का हेड डिसलोकेट होगा तो साथ कौन सी नर्व का डैमेज होगा? एक्सिलरी नर्व का, बिकॉज इट राउंडेड अराउंड दी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब हम इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं कैप्सुलर लिगामेंट की, मीडियली, लैटरली एंड एंटीरियरली। मीडियली ये कहाँ अटैच होगा? दो बोन्स है ना हमारे पास, लेटरल साइड पे ह्यूमरस है और मीडियल साइड पे क्या है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला पे मीडियली अटैच होगा उसके सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे एंड ग्लिनोइड लैब्रम पे। ग्लिनोइड कैविटी ऐसे होती है, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी का जो ऊपर ट्यूबरकल होता है वो होता है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, और यहाँ पे होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और जो ग्लिनोइड कैविटी की मार्जिन्स हैं उसको बोलते हैं ग्लिनोइड लैब्रम। कहाँ कहाँ पे अटैच होगा? इस लैब्रम पे अटैच होगा, और उसके अलावा सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल पे कौन? ये ब्लू कलर का कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, दिस इज कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होगा मीडियली। लैटरली कहाँ पे अटैच होगा? एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की थ्री नेक होती है हमारे पास, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। बट क्या है कि लैटरली ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होता है। बुक में दो एक्सेप्शन दी हुई हैं, क्या क्या? लैटरल अटैचमेंट में समटाइम क्या आता है कुछ लोगों में कि इसकी अटैचमेंट एक्सटेंड होकर एनाटॉमिकल नेक से सर्जिकल नेक तक भी चली जाती है, ठीक है, और सुपीरियरली वीक होता है, वहाँ पर एक गैप आ जाता है, वहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ने पास करना होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बट नॉर्मल अटैचमेंट यही है। एंटीरियरली क्या है? इट इज़ एंटीरियरली reinforced by the supplemental bands called superior and middle glenohumeral ligament। कुछ supplemental ligament या supplemental band होते हैं superior and middle glenohumeral ligament which reinforced this capsular ligament anteriorly, ठीक है, anteriorly इसको सपोर्ट करते हैं। क्या होता है कि area between the superior and middle glenohumeral ligament is a point of weakness। क्या है कि ये जो दोनों बैंड हमने पढ़े हैं, सुपीरियर एंड मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट सप्लीमेंटल बैंड है, ये कहाँ है? एंटीरियर साइड पे। इनके दरमियान एक एरिया ऑफ वीकनेस आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ विटब्रेक्ट, ठीक है। फोरामेन ऑफ विटब्रेक्ट क्या है? एक वीक पॉइंट है जो सप्लीमेंटल बैंड्स के दरमियान प्रेजेंट है, और ये बैंड्स कहाँ पर है? एंटीरियरली। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ह्यूमरस की जो है वो एंटीरियर डिसलोकेशन भी हो जाती है। जब ये ज़्यादा वीक हो जाए पॉइंट, मीन ये जो फोरामेन है वीक हो जाए, ये लिगामेंट जो है सुपीरियर एंड मिडल वीक हो जाए, तो इनका फोरामेन बड़ा हो जाएगा। जब फोरामेन बड़ा होगा तो ह्यूमरस का हेड एंटीरियरली भी डिसलोकेट हो जाता है, बट मोस्टली हमारे पास डिसलोकेशन इन्फीरियरली ही होती है, जिसकी वजह से डैमेज ऑफ एक्सिलरी नर्व हो जाता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? ये जो हमने अटैचमेंट्स पढ़ी हैं ये कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट हैं, और ये वाली कंडीशन जो है फोरामेन ऑफ विटब्रेक्ट, ये एंटीरियर अटैचमेंट के अंदर आ रहा है सप्लीमेंटल बैंड्स के दरमियान। अब है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये क्या होगा? कोरेको मीन कोरेकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरल मीन ह्यूमरस, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जो ह्यूमरस की नेक है और कोरेकोइड प्रोसेस की रूट है उसके दरमियान वहाँ पर आता है, वहाँ से रूट से लेकर नेक तक ये एक्सटेंड करता है, और ये क्या करता है? स्ट्रेंथन कैप्सूल। वही बात आ गई, इसका इस लिगामेंट का क्या फंक्शन है? इस मेन लिगामेंट को स्ट्रेंथन करना, असिस्ट करना, ताकि अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इट ब्रिजेस अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव क्या होता है? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के दरमियान होता है, ठीक है। एरिया बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस इज कॉल्ड द बाइसिपिटल ग्रूव और द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। सो ये क्या करता है? ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव, उसके ऊपर मतलब छत का काम करता है, रूफ बना देता है उसके ऊपर, ग्रूव के ऊपर, जिसके अंदर से क्या पास करता है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पास डीप टू इट, ठीक है। अगर ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है तो इसके दरमियान से क्या पास कर रहा है?
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिनोइड लेब्रम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑन द मार्जिन्स ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। अब हम देखेंगे बर्सा रिलेटेड टू दी जॉइंट, मीन जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर कौन कौन से बर्सा आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बर्सा क्या होता है। बर्सा हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है। करता क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। मीन लुब्रिकेशन का या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। सपोज दिस इज द सबएक्रोमियल बर्सा। अब इसका क्या काम है, यहाँ पर देखें तो सब सुप्रास्पाइनेटस मसल है, नेम इसका क्या है, सब एक्रोमियल, मीन एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो है। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, एक बोन है, ठीक है। बोन क्या होती है, हार्ड होती है। अगर बोन के साथ, क्योंकि हमने तो मूवमेंट करनी है, अगर हम फ्लेक्जन या एक्सटेंशन करते हैं तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ कंटिन्यूसली सुप्रास्पाइनेटस कॉन्टैक्ट में आता रहेगा, जिससे क्या होगा कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो हमारे पास उसकी इंजरी हो जाएगी या कोई मीन उसके फाइबर्स जो है उसके डैमेज हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, सबएक्रोमियल बर्सा होगा जो इसको लुब्रिकेशन का या फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगा, एक प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, इसमें हमारे पास होते हैं सबएक्रोमियल बर्सा जिसको हम सबडेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, सब स्कैपुलैरिस बर्सा एंड इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। जो सब एक्रोमियल बर्सा है, इसका नेम क्यों है, एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो है और इसको सब डेल्टॉइड मीन डेल्टॉइड के बिलो भी होता है। बट समटाइम क्या होता है कि इसको ये दोनों सेपरेट भी होते हैं, सब एक्रोमियल भी हो सकता है, सब डेल्टॉइड मीन दो बर्सा होंगे यहाँ पे, लेकिन मोस्टली क्या होता है एक ही है, ठीक है। ये एक ही बर्सा होता है जिसके दो नेम हैं। सब एक्रोमियल बर्सा क्या करता है, इसका मैंने पहले फंक्शन बता दिया कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो है इसलिए बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्सा, और सुप्रास्पाइनेटस मसल को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट भी ये एक्सटेंड होता है, डेल्टॉइड मसल को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओवरहेड जब हम एबडक्शन करते हैं तो ये मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। सब एक्रोमियल बर्सा जो है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट है सब स्कैपुलैरिस, जो सब स्कैपुलैरिस मसल है उसके बिलो होगा ये बर्सा, और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये 3 बर्सा हो गए हमारे पास। अब हम देखेंगे रिलेशंस में सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जॉइंट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है ग्लिनोइड लेब्रम या ग्लिनोइड कैविटी है किसकी, स्कैपुला की, ठीक है। उसके अराउंड क्या है, ब्लू कलर में कैप्सूलर लिगामेंट है, ठीक है, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है, और ये उसके अराउंड मसल है। ऊपर क्या है, क्रोमियन प्रोसेस, दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस, एंड दीज आर दी 4 मसल्स जिनको हम कैसे याद करते हैं, सिट्स। वो कौन से मसल, रोटेटर कफ मसल, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस। दिस इज सब स्कैपुलैरिस, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। ये वो 4 मसल हो गए रोटेटर कफ के, और ये क्या है, ये दोनों डेल्टॉइड हैं। मैंने पहले बताया कि हमने सैजिटल सेक्शन लिया है इस तरह से, तो हमारे पास डेल्टॉइड मसल के एंटीरियर फाइबर भी होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर भी होते हैं। सो ये कौन से फाइबर है, पोस्टीरियर फाइबर हैं, ये एंटीरियर फाइबर हैं। इस तरह से डायग्राम है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, ठीक है। यहाँ पे होंगे एंटीरियर फाइबर, यहाँ पे होंगे पोस्टीरियर फाइबर। अब इन फाइबर्स के नीचे, मीन डेल्टॉइड के नीचे 2 मसल्स और आएंगे, कौन सा, बाइसेप और कोरेकोब्रेकियालिस। इन दोनों के लिए मैंने एक ही क्यों स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि ये दोनों मसल ब्लेंड होकर एक ही इंसर्शन होता है इनका कोरेकोइड प्रोसेस पे, ठीक है। एक ही पॉइंट पे ये दोनों मसल इंसर्ट होते हैं, कौन कौन सा, बाइसेप, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, ठीक है, एंड कोरेकोब्रेकियालिस। ये 2 मसल हैं, ठीक है, जो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड के बिलो आ रहे हैं। क्या है, ये दोनों क्या हैं, हमारे पास डेल्टॉइड के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फाइबर हैं। ये चारों रोटेटर कफ हैं, और ये क्या है, बाइसेप एंड कोरेकोब्रेकियालिस। और नीचे कौन सा मसल है हमारे पास, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं। बाइसेप्स का एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड होता है। ट्राइसेप्स का एक लॉन्ग हेड होता है, एक लैटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है, उसमें शॉर्ट हेड नहीं होता। सो ये क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है जो नीचे से आता है, और ये जो हमारे पास रेड कलर में है ये क्या है, आर्टरी है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंड दिस इज दी ब्लैक कलर में
एक्सिलरी नर्व। अब हम रिलेशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सुपीरियर क्या होगा, इन्फीरियर क्या होगा, एंटीरियर क्या होगा और पोस्टीरियर क्या होगा। सुपीरियर में देखें तो ऊपर, खुद हमें समझ आ जाएगा अपने जॉइंट को भी फील करके। यहाँ पे क्या होगी, कोरेकोइक्रोमियल आर्च होगी। दिस इज कोरेकोइक्रोमियल, यस कोरेकोइक्रोमियल आर्च मीन कोरेकोइड प्रोसेस इक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान का लिगामेंट, तीनों ने बना दी आर्च। उसके बाद क्या होगा, सब एक्रोमियल बर्सा, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक बर्सा भी आ जाएगा। फिर उस बर्सा का फंक्शन आपने याद करना है, जहन में लेके आना है कि क्या है, वो सुप्रास्पाइनेटस मसल को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ किसको, डेल्टोइड मसल को, क्योंकि सब एक्रोमियल बर्सा को सब डेल्टोइड बर्सा भी कहते हैं। ठीक है, ये किस को प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रास्पाइनेटस को और डेल्टोइड को। ठीक है, ये सारा ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये भी डेल्टोइड, ये भी डेल्टोइड, ये सब एक्रोमियल बर्सा, ये सुप्रास्पाइनेटस और ये वाली आर्च, ये 4 चीज़ें होगी। इन्फीरियर में देखें तो नीचे क्या है हमारे पास, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, एक्सिलरी नर्व है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। मीन एक आर्टरी, एक नर्व और एक मसल, ये इन्फीरियर रिलेशन हो गया। एंटीरियर में क्या होगा, मीन ये सामने वाली साइड, ये वाली एंटीरियर वाली साइड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबस्कैपुलरिस होगा, कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और डेल्टोइड। ठीक है, डेल्टोइड हमारे पास एंटीरियर रिलेशन में भी है, सुपीरियर रिलेशन में भी है, पोस्टीरियर रिलेशन में भी है। नीचे वाली साइड पे डेल्टोइड नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इन्फीरियर रिलेशन में नहीं देखेंगे। एंटीरियर में क्या क्या आ गया, एंटीरियर फाइबर्स आ गए डेल्टोइड के, बाइसेप्स आ गया, कोरेकोब्रेकियालिस आ गया और सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस क्या है, सुप्रा मीन सुपीरियर। ठीक है, इसलिए सुप्रास्पाइनेटस को आपने सुपीरियर रिलेशन में रखना है और सबस्कैपुलरिस को एंटीरियर रिलेशन में। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशन में, मीन जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, उसके पीछे क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, टीरीज माइनर है, उसके अलावा डेल्टोइड है। ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड। ठीक है, डेल्टोइड से याद कर लेना, एंटीरियर फाइबर एंटीरियर रिलेशन में, पोस्टीरियर फाइबर पोस्टीरियर रिलेशन में, ये 3 चीज़ें होंगी पोस्टीरियर रिलेशन में। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को। ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं हमारे पास, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, मीन दोनों सर्कमफ्लेक्स होंगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके अलावा होगी सब सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड सबस्कैपुलर वेसल्स, मीन एक सुप्रा है एक सब है, सुप्रास्कैपुलर सबस्कैपुलर। इनसे याद कर लेना, 2 ह्यूमरल होंगी और 2 स्कैपुलर होंगी। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट के लिए। नेक्स्ट नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई में आती है एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये 3 नर्व हैं जो शोल्डर ज्वाइंट को सप्लाई करती हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।